संविदा, ये शब्द सुनकर कल से माथा चकरा रहा है। संविदा, ये है क्या संविदा? आपने न्यूज़पेपर पढ़ा? न्यूज़पेपर पढ़ा? नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लीजिए। सरकार की ये गलत नीतियां, सरकार की ये गलत नीतियां कहीं स्टूडेंट्स को पागल ना कर दें, कहीं स्टूडेंट्स को पागल ना कर दें। सरकार कहना क्या चाह रही है, सरकार करना क्या चाह रही है? आप जागो, जागो, लड़ो अपने हक के लिए, लड़ो अपने हक के लिए। अभी नहीं जागे तो कब जाओगे? लड़िए। इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। आप इतना शेयर करिए, इसको इतना शेयर करिए, प्रत्येक व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये सरकार की गलत नीतियों के कारण हम स्टूडेंट्स का माथा चकरा गया है। कल से स्टूडेंट पागल हो रहे हैं। सरकार अगर यही नीति अपनाती रही, सरकार यदि यही नीति अपनाती रही तो हमारे युवा जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेगा? अभी सरकार को पता नहीं है इसका, सरकार को इसका पता नहीं है क्या कर सकती है सरकार की गलत नीतियां। सरकार ये कह रही है कि आपको 5 वर्ष तक संविदा पर नौकरी करनी पड़ेगी, 5 वर्ष तक। एक बात समझिए, एक बात समझिए मेरी, कि एक तो 30 और 35-40 वर्ष उम्र हो जाती है नौकरी पाने में, तब तक नाक रगड़ते रहते हैं स्टूडेंट्स, तब तो नौकरी मिल पाती है। फिर सरकार ये कह रही है कि 5 वर्ष तक आपको 5 वर्ष तक संविदा पर रखा जाएगा। और संविदा का मतलब समझते हो? आपको तनख्वाह 60,000 की जगह कितनी मिलेगी? 15,000 से 20,000 तक, 15,000 से 20,000 तक सैलरी मिलेगी। जब आप 40 साल की उम्र पर नौकरी पाओगे तो आपको 5 साल तक 15,000 रुपए मिलेंगे, 5 साल तक 15,000 रुपए मिलेंगे। यदि आप 5 साल टिक पाए तब जाके कहीं आपको मिलेंगे 60,000 रुपए। सरकार कौन सी नीति अपनाना चाह रही है? कौन सी नीति अपनाना चाह रही है? आपको जागना होगा। और एक बात, सरकार ये कह रही है कि आपको 5 वर्ष संविदा पर कार्य करना पड़ेगा। संविदा का मतलब तनख्वाह आपकी कितनी हुई? 15,000 से 20,000 तक। आगे ये भी कह रहा है कि हर 6 महीने पर आपका मूल्यांकन होगा। क्या होगा? मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन होगा हर 6 माह पर, हर 6 माह पर आपका मूल्यांकन होगा। यदि आप 60% खरे उतरे, यदि आप 60% खरे उतरे तो आपको 6 महीने के जो आगे वाली नौकरी है उसमें रखा जाएगा। नहीं तो बैक टू पवेलियन, चाहो घर पर जैसे आए थे वैसे चले जाओ। मान लीजिए आपको 40 साल पर नौकरी मिली, आपने 5 साल तो संविदा में काट दिए, कितने हो गए? 45 वर्ष। पता नहीं है कि नौकरी पक्की है भी कि नहीं है। मान लीजिए पक्की हो भी गई, चलिए 55 के बाद रिटायर होना शुरू हो जाओ। क्या नौकरी कर पाए? अगर पा भी गए नौकरी, 5 वर्ष तक संविदा के समय में आपका मूल्यांकन हुआ, मान लीजिए 4 साल तक आप टिके रहे जैसे कि तैसे, जैसे जुगाड़ लगा के टिके भी रहे, तो आपको 4 वर्ष के बाद आपको उस नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। क्योंकि चलो तुम जाओ घर, दूसरे नए आ जाए, वो 5 साल तक करेंगे। 5 साल कहाँ, 4 साल, 4.5 साल तक रखेंगे, उनको भी बाहर, चलो फिर आ जाओ। तो बस जिंदगी भर आपको संविदा पर ही नौकरी करनी पड़ेगी। अगर अभी ना जागे, अभी भी ना जागे तो कब जागोगे? उठो, जगो, लड़ो सरकार की ये गलत नीतियों से। अगर नहीं लड़े, अपने हक के लिए नहीं लड़े, तो जिंदगी भर संविदा पर ही नौकरी करते रहोगे, संविदा पर ही नौकरी करते रहोगे, कुछ नहीं पा पाओगे। इसलिए इस वीडियो को इतना शेयर करिए, फिर एक बार मैं कह रहा हूं, इतना शेयर करिए कि प्रत्येक स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। सरकार की ये गलत नीतियों के खिलाफ प्रत्येक स्टूडेंट्स आगे आए।
तभी ये आपकी नौकरी पक्की रहेगी। मैं तो कह रहा हूं कि अब सरकारी नौकरी देखने का सपना छोड़ दीजिए, सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली। या तो जाओ समोसे की दुकान खोल लो या सड़क के किनारे पंचर की दुकान खोल लो, यही अच्छा है। अब तो पढ़ना लिखना बेकार हो गया है। पता नहीं सरकार क्या करना चाह रही है। सरकार की ये नीति इतनी गलत है, इतनी घटिया है, इसके सामने आपको लड़ना होगा। सरकार से अपना पक्ष रखना होगा कि भैया हम अगर 5 साल संविदा पर करेंगे, मान लीजिए आपको नौकरी 40 साल या 45 साल के बाद मिलती है, 5 साल बाद आप परमानेंट होंगे, मतलब 5 साल संविदा पर नौकरी करेंगे। बची नौकरी कितनी बची नौकरी। इसलिए मेरा कहना है कि आप जो भी स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं, इतना उसको शेयर करिए कि प्रत्येक स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। मेरी आवाज़ प्रत्येक स्टूडेंट के पास पहुंचनी चाहिए ताकि ये सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हम लड़ सकें। और एकजुट होके सभी स्टूडेंट्स को एकजुट होके इस लड़ाई से लड़ना है। लड़ाई लंबी है लेकिन कठिन नहीं है। मंजिल के रास्ते कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। सरकार को मेरी बात सुननी होगी, अपनी नीतियों को बदलना होगा अपनी नीतियों को। इसलिए एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि वीडियो को इतना शेयर करिए कि प्रत्येक स्टूडेंट के कान में ये आवाज पहुंचनी चाहिए। जो भी सो रहे हैं उनको जगाओ। एकजुट होके हम सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे। सरकार को माननी पड़ेगी, ये अपनी नीति बदलनी होगी। वाह, सरकार की ये नीति कि आप 6 माह तक नौकरी करेंगे, 6 माह तक नौकरी करेंगे, फिर आपका मूल्यांकन होगा। अगर आप 60% या उससे अधिक खरे उतरे, 60% या उससे अधिक खरे उतरे तो आपकी नौकरी आगे चलेगी, नहीं उतरे तो नहीं चलेगी। मान यहाँ पर ये 60% जो हमें जो मेरा मूल्यांकन होगा वो कौन करेगा? जो मूल्यांकन होगा वो कौन करेगा? अधिकारी करेंगे। मूल्यांकन कौन करेंगे? अधिकारी करेंगे। अधिकारी तो भैया ये कहेगा जो कमा रहे हो तुम 15,000, उसमें से 10,000 हर महीने का मुझे दीजिए, नहीं तो हम 60% से तुम्हें कम देंगे मूल्यांकन में। अधिकारी तो कहेगा कि 10,000 प्रति महीने मुझे चाहिए, तभी आपको हम 60% से अधिक देंगे। तो क्या होगा? इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। अगर ये नीति रही तो क्या होगा भविष्य हम स्टूडेंट्स का? आप समझ रहे हो। मान लीजिए आप 60% आपको मूल्यांकन में मिलते रहे, जैसे भी मिलते रहे, आप 4 या साढ़े 4 साल तक जब भी पहुंचेंगे तो आपको वहां पर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, घर के लिए भेज दिया जाएगा बोरी बिस्तरा से कि आप जाइए, नए लोगों को आने दीजिए। वो भी 4 साढ़े 4 साल नौकरी करेंगे, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। जो भी उनके रिश्वतखोर होंगे, जहाँ पे भ्रष्टाचार लोग होंगे, वो नौकरी 5 साल के बाद कर पाएंगे, वही परमानेंट हो पाएंगे। बाकी जो ईमानदार लोग हैं उनको धक्का देके बाहर कर दिया जाएगा। यही होगा आगे चल के, देखते रहना, यही होगा। इसलिए हम एक बार फिर कह रहे हैं, आवाज उठाओ इस गलत नीति पर। सभी लोग एकजुट हो जाओ, सभी स्टूडेंट्स एकजुट हो जाओ, इस गलत नीति के खिलाफ आवाज उठाओ और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि प्रत्येक स्टूडेंट्स के कान में ये आवाज पहुंचनी चाहिए।